अगर आप भी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपने बैंक खाते से पैसे निकाल रहे हैं तो फिर सावधान हो जाइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो भोले भाले लोगों के खातों से रुपए निकाल लेता था। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की शाहजहांपुर साइबर सेल व थाना कांट पुलिस की संयुक्त टीम ने भोले भाले लोगों के बैंक खाते से ईपीएस सिस्टम के माध्यम से रुपए निकालने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने जनसेवा केंद्र संचालक सहित गिरोह के 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल सिम, फिंगरप्रिंट स्कैनर, डॉक्यूमेंट स्कैनर, फिंगरप्रिंट रीडर, पेन ड्राइव, मोहर, आधार कार्ड व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं कूट रचित दस्तावेज भी बरामद किए हैं। दरअसल पुलिस ने बताया कि मौके से एक अभियुक्त भागने में भी कामयाब रहा है। आपको बता दें कि शाहजहांपुर एसपी एस आनंद ने बताया कि विगत काफी समय से जनपद में आधार कार्ड, ईपीएस सिस्टम के जरिए पैसे निकालने से संबंधित काफी शिकायतें साइबर क्राइम सेल को मिल रही थी। उक्त अपराध की रोकथाम हेतु एस आनंद द्वारा गंभीरता से संज्ञान लिया गया तथा इस अपराध को रोकने एवं अपराध में संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार कर खुलासा करने के निर्देश भी दिए गए थे। इसी क्रम में साइबर क्राइम सेल ने थाना कांट की संयुक्त पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर मदनापुर रोड पर स्थित विनोबा भावे स्कूल के पास अरुण कुशवाहा के जनसेवा केंद्र पर अचानक छापा मारा। इस दौरान पुलिस को वहां पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति मिले जो जनसेवा केंद्र पर अपने कार्य का आधार कार्ड से पैसे निकालने वाले व्यक्तियों के खाते से फ्रॉड कर पैसे निकाल रहे थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके से जनसेवा केंद्र संचालक अरुण कुशवाहा निवासी बुढ़िया, थाना कांट अमित यादव, ग्राम खमरिया, थाना गड़िया रंगीन, संदीप पाल निवासी जरगमा, थाना गड़िया रंगीन, तौसीफ अली मोहल्ला मुरैया, थाना कांट, ऋतिक तिवारी निवासी जसनपुर, थाना कांट, जनपद शाहजहांपुर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान मौके से अरविंद पुत्र राम सिंह निवासी विक्रमपुर, थाना कांट, जनपद शाहजहांपुर भागने में सफल रहा, जिसकी अब पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पूछताछ में सभी ने बताया कि वह विगत कई माह से अरुण के जनसेवा केंद्र पर आधार संशोधन आदि कार्य करने वाले व्यक्तियों का धोखे से फिंगर ऐप के माध्यम से फिंगरप्रिंट स्कैन करके उनकी डिजिटल कॉपी अपने लैपटॉप से मोबाइल में ट्रांसफर करके सेव कर लेते थे तथा पेन ड्राइव में सेव करके धोखाधड़ी कर उनके पैसे निकाल लेते थे। इसका पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। वही पुलिस ने सभी पर मुकदमा दर्ज करते हुए उनका अब चालान न्यायालय किया है। ये थाना कांट में एक रामनाथ थे जिनके द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उन्होंने ये बताया कि साहब मैं किसी जनसेवा केंद्र में गया नहीं, लेकिन मेरे पैसे हमारे अकाउंट से निकल गए। इसी दौरान जनपद देवरिया से भी एक सूचना आई थी कि उनके यहाँ किसी व्यक्ति का पैसा उसके अकाउंट से निकल गया था और जिसका संबंध जनपद शाहजहांपुर से था। तो साइबर सेल के हमारे जो प्रभारी हैं निरीक्षक श्री नीरज सिंह, इन्होंने अपनी टीम के साथ इसकी जांच शुरू की। एसपी सिटी साहब इसको सुपरवाइज कर रहे थे और इसमें आज इनको ये बात क्लियर हुई कि ये जो गैंग है ये पूरा एक संगठित गिरोह है और ये थाना कांट में इस वक्त मौजूद है। तो इनके द्वारा वहाँ पे दबिश दी गई, जिसमें ये 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। एक अरविंद है जो अभी इसमें सम्मिलित था, लेकिन मौके से वो फरार हो गया। तो जो पकड़े गए हैं उन्होंने इस बारे में पूरी से जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि जैसे किसी जनसेवा केंद्र में, अधिकतर लोग जनसेवा केंद्र ही हैं, जब लोग आते हैं तो उनका जब ईपॉस मशीन पे जब वो अपना अंगूठा फिंगरप्रिंट देते हैं तो एक इलेजिटिमेट ऐप है, उसके जरिए से उसको वो स्कैन करके अपने लैपटॉप पे ले लेते हैं और वहाँ से मोबाइल पे ट्रांसफर कर लेते हैं। इसके पश्चात उस मोबाइल से ही जो इनका जो ईपॉस मशीन है उसको ही इम्प्रोवाइज करके उसी के अंदर से एक पार्ट को निकाल के और मोबाइल से ही वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है, स्कैन हो जाता है और ऑथेंटिकेट हो जाता है उसका। तो आधार के उनके डिटेल्स हैं, उसका फिंगरप्रिंट है, तो इसके बाद वो उससे कोई भी ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें उसका पेमेंट निकालना हो, चाहे उनका आधार अल्टर करना हो, उनके एड्रेस बदलने हो, जो भी उनको अल्टरेशन उसमें चाहिए वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक बहुत नया तरह का एक ये साइबर क्राइम प्रकाश में आया है और इसमें एक संदीप भी गिरफ्तार हुआ है जो वहाँ तिलहर में धान क्रय केंद्र चला रहा है। इसके पहले भी चलाया करता था। उसके ही कब्जे से सिम कार्ड्स बरामद हुए काफ़ी भारी मात्रा में। तो जब इससे सिम कार्ड के बारे में पूछताछ हुई तो उसका कहना है कि साहब जो धान क्रय केंद्र में जो किसान जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे तो उनके लिए सिम मंगा के रखता था प्री एक्टिवेटेड, और उसमें वो उनके आधार को उसके साथ जोड़ करके और उसके हिसाब से वो आगे कर, चूँकि OTP आती है उसमें,
तो वही नंबर डाल के और उस पर OTP लेके और उसके बाद उनका क्रय करता था। लेकिन इसमें थोड़ा सा अभी शेडी है ये मामला। ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उपयोग वो गलत तरीके से धान क्रय करने में उपयोग होता था, जिसकी जांच की जाएगी। और इन अभियुक्तों के विरुद्ध जो थाना कांट पर ऑलरेडी जो अभियोग पंजीकृत है उसके अतिरिक्त अभियोग पंजीकृत कर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में विस्तृत जांच भी की जाएगी और इससे और भी जो जनसेवा केंद्र है उनमें भी क्या ऐसी स्थिति है जिससे बहुत सारे ऐसे सरकारी जो लाभ मिलने थे लाभार्थियों को, हो सकता है कि उनमें से भी वो उससे वंचित रहते हों और उनका पेमेंट ये निकाल लेते हों। तो इस बारे में भी गहनता से जांच की जाएगी। जिलाधिकारी महोदय को भी इस संबंध में अवगत कराया गया है और उनके स्तर से भी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।